देखते हैं हेडलाइंस। नीमच की धड़ा के एक ऐसे संत जिनके ग्रंथों पर सरकार ने बनाए गोरक्षक कानून। अधिक दवाई नहीं देने तो पति पत्नी ने मेडिकल स्टाफ के साथ कर दी मारपीट। रात को बच्चों में हुआ था विवाद, सुबह बच्चों के पिता के साथ कर दी मारपीट, गंभीर घायल। शहर के प्रमुख मार्गों से निकली विशाल शोभा यात्रा, समाजजनों ने लिया उत्साह से भाग। भगवान विश्वकर्मा जयंती पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन। अब खबरें विस्तार से, चलिए देखते हैं आज की खबरें। नीमच के प्रख्यात संत उदयमुनि जी महाराज साहब ने संतारा व्रत ग्रहण कर लिया और उसके बाद वे समाधि शरण में को प्राप्त हो गए। उनका जीवन शिक्षा, गौ सेवा और जैन धर्म के प्रचार के प्रति समर्पित रहा। प्रोफेसर उदयलाल जारोली के रूप में उनका सांसारिक जीवन में कई कार्य किए। वे नीमच, इंदौर और जावद के महाविद्यालय में प्राचार्य रहे। उनकी देह अग्नि को समर्पित कर दी गई। वे एकमात्र ऐसे जैन संत हैं जिनका अंतिम संस्कार सीएनजी पद्धति से किया गया। अग्नि में लकड़ी के द्वारा उन्हें नहीं जलाया गया क्योंकि लकड़ी में कई तरह के जीव होते हैं, इसलिए वे लिखकर गए थे कि अगर उनका अंतिम संस्कार किया जाए तो विद्युत पद्धति से किया जाए। इसलिए आज दिल्ली में सीएनजी पद्धति से उनका अंतिम संस्कार किया गया। हम आपको बता दें कि प्रोफेसर उदयलाल जारोली नीमच के प्रसिद्ध कॉलोनाइजर भारत जारोली, राजेंद्र जारोली और पंकज जारोली के पिता थे। वे नीमच में लंबे समय तक ज्ञान मंदिर महाविद्यालय के प्राचार्य रहे और अनेक समय तक समाज सेवा के कार्य करते रहे। दीक्षा लेने के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन जैन समाज और जैन धर्म के लिए समर्पित कर दिया। उनके ब्रह्मलीन होने पर नीमच में शोक की लहर छा गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दिल्ली पहुंचे और उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। नीमच के प्रख्यात जैन संत उदयमुनि जी मसा संतारा के साथ समाधि शरण में चले गए। दिल्ली के अशोक विहार में उन्होंने 5 फरवरी को संतारा व्रत ग्रहण किया था और 8 फरवरी की रात संतारा की दिव्य ज्योत में लीन होते हुए समाधि शरण को प्राप्त हो गए। उदयमुनि जी की कर्मस्थली नीमच रहा है। शिक्षा के साथ वे गौ सेवा में लीन रहे और जैन धर्म के प्रचार के लिए समर्पित रहे। दीक्षा का अंगीकार करने के बाद वे देश भर में उदयमुनि के नाम से प्रख्यात हुए। नीमच का नाम दुनिया में उदयमुनि जी महाराज साहब के नाम से जाना जाता है। सांसारिक जीवन में रहते हुए उदयमुनि जी महाराज साहब ने शिक्षा के साथ गौ सेवा के क्षेत्र में अनेक कार्य किए। उनका सांसारिक नाम उदयलाल जी जारोली था। 16 मार्च 1937 को राजस्थान की बड़ी सादरी में जन्म हुआ। एमकॉम एलएलएम तक की शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे नीमच, इंदौर, उज्जैन और जावद के महाविद्यालयों में प्राचार्य की भूमिका निभाई। नीमच के लॉ कॉलेज में 12 वर्ष तक आचार्य और प्राचार्य के रूप में कार्य किया। इस दौरान उनके सानिध्य में 13 विद्यार्थियों ने एलएलएम और 2 विद्यार्थियों ने पीएचडी की डिग्री ग्रहण की। विक्रम विश्वविद्यालय में विधि अध्ययन परिषद के 3 वर्ष तक अध्यक्ष रहे। विधि के क्षेत्र में 3 ग्रंथ लिखे जिसे विश्वविद्यालय द्वारा मान्य किया गया। उदयमुनि जी महाराज साहब का समाधि शरण के बाद अशोक विहार दिल्ली में रविवार को डोल यात्रा निकाली गई जो निगम बोध घाट पर पहुंची। इस अवसर पर बड़ी संख्या में दिल्ली के जैन समाजजन और परिजनों ने उदयमुनि जी को अंतिम विदाई दी। उदयमुनि जी महाराज साहब ने सांसारिक जीवन में रहते हुए मूक प्राणियों और जीवन को बचाने के लिए कई कदम उठाए। तत्कालीन राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा से मुलाकात कर मछली, अंडा, मांस पर आधारित शिक्षा पद्धति पर रोक लगाई और साथ ही गोरक्षार्थ कानून पर चर्चा कर ज्ञापन सौंपा। उदयमुनि जी मसा ने आचार्य सम्राट शिवमुनि जी मसा की आज्ञा से राजस्थान प्रवर्तनी यश कुंवर जी महाराज साहब द्वारा 25 नवंबर 2002 शीतल गच्छ में दीक्षित हुए और उदयमुनि जी के नाम से विख्यात हुए। डॉक्टर शिवमुनि मसा के आज्ञानुवर्ती शिष्य रहे और वर्ष 2011 में नमक सहित 5 विज्ञों का त्याग किया। उदयमुनि जी महाराज साहब ने सांसारिक जीवन, विधि, शिक्षा के साथ जैन धर्म का प्रचार किया और गौ सेवा की। वहीं उनके सांसारिक पुत्र भारत जारोली, पंकज और राजेंद्र जारोली ने व्यवसाय और समाज सेवा के क्षेत्र में नाम कमाया। भारत जारोली नीमच के प्रसिद्ध कॉलोनाइजर हैं और उनके कॉलोनियों का निर्माण कर रहे हैं। वहीं राजेंद्र जारोली लायंस क्लब के माध्यम से समाज सेवा में अग्रणी हैं। जिला अस्पताल के दवाई केंद्र में आज एक बड़ा मामला सामने आया है जब डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाई से ज्यादा दवाई मांगने पर एक दंपत्ति ने दवा वितरण केंद्र में बैठे लोगों के साथ मारपीट कर दी और अंदर घुसकर चप्पलों से पिटाई की। यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और उसके बाद दवा वितरण केंद्र के स्टाफ ने ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग। शहर के जिला अस्पताल के दवा वितरण केंद्र पर एक महिला और उसके पति द्वारा अस्पताल स्टाफ के साथ मारपीट की गई। इस घटना के बाद अस्पताल कर्मचारियों ने सिविल सर्जन डॉक्टर महेंद्र पाटिल और आरएमओ मनीष यादव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हंगामा करने वाली महिला और उसके पति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं।
सुबह करीब 10 बजे का समय था और श्रीनाथ नगर की निवासी पूजा और उनके पति दिलीप सिंह दवाई लेने के लिए जिला अस्पताल स्थित दवाई केंद्र पहुंचे। यहां स्टाफ ने डॉक्टर की पर्ची पर लिखी दवाई दी, लेकिन पूजा ने अतिरिक्त दवाई की मांग की। स्टाफ के सदस्यों ने बोला, डॉक्टरों ने जो पर्ची पर लिखी है हम उससे ज़्यादा दवाई नहीं दे सकते, आपको ज़्यादा दवाई चाहिए हो तो डॉक्टर से लिखवा कर ले आइए। स्टाफ की यह बात सुनकर दोनों पति पत्नी गुस्से से लाल हो गए और दवाई वितरण केंद्र के अंदर घुसकर मारपीट करने लगे। स्टाफ के द्वारा समझाने के बाद भी महिला ने गाली गलौज करते हुए चप्पलों से मारपीट की और महिला स्टाफ को धक्का दे दिया। ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जैसे पेशेंट पूजा पति दिलीप सिंह 9:45 के आसपास दवाई लेने आए थे। जो भी डॉक्टर द्वारा दवाई लिखी हुई थी उनको चारों दवाइयाँ दे दी गई। फिर उन्होंने बोला कि हमारे को चक्कर घबराहट की दवाइयाँ और चाहिए। तो वहाँ पे जो दवाई वितरण केंद्र पे जो स्टाफ था उन्होंने बोला अगर आपको अतिरिक्त दवाई चाहिए तो आप डॉक्टर से लिखवा के ले आओ। तो वो इस बात को नहीं माने कि भाई हम लंबी लाइन में नहीं लगेंगे, आप तो ऐसी दवाई दे दो। बहुत देर तक उनसे बहस कर रहे थे। फिर मैंने उनको बाहर जाके दवाइयाँ समझी, भाई आपकी 4 दवाइयाँ हैं, चारों से फ़र्क पड़ जाएगा ना, अतिरिक्त दवाई आपको लिखवाना है तो आप डॉक्टर साहब से लिखवा के फिर दे दो, डायरेक्ट नहीं दे सकते, कभी कुछ हो जाए जवाबदारी कौन लेगा। तो इस चीज़ पर महिला चिढ़ गई कि हमारे को लाइन में लगाओगे आप लोग, और ऐसे करके बहस गाली गलौज करने लग गए। फिर 10:15 के आसपास उसका पति आया, उन्होंने अंदर दरवाज़ा खोल के अंदर घुस के महिला स्टाफ उसको धक्का देते हुए फार्मेसी में जो पुरुष स्टाफ थे दोनों के साथ मारपीट करी। कौन थी महिला कर्मचारी? महिला कर्मचारी कुछ वो गालियाँ गलौज कर रही थी, तब बता रही थी कि मैं पूजा कुंवर कुचड़ोद की रहने वाली हूँ और मेरा पति ग्वाल टोली रहता है, सबको पहचानता है, दादा की मतलब इस टाइप से बोल रहे थे कि बहुत ही वो दादा है वहाँ का, तुम्हारे को देख लेगा। उसके बाद आपके द्वारा अभी ज्ञापन दिया गया, क्या मांग करी आपने? उसके द्वारा हमारी मांग है कि हमारे सुरक्षा की व्यवस्था करी जाए, क्योंकि उस टाइम देखा गया कि वो तो बचाने के लिए जितने भी वहाँ स्टाफ थे अचानक आ गए, पर अभी कभी जैसे नाइट ड्यूटी 24 घंटे ड्यूटी रहती है तो उस टाइम कौन बचाने आएगा। घटना महिला कर्मचारी के साथ हुई है? महिला कर्मचारी और फिर उसके हस्बैंड ने भी, पति ने जो 15 मिनट बाद आके उसने मारपीट करी। आपके यहाँ पर जो कर्मचारी वो महिला है? महिला पुरुष दोनों है, मेरे साथ भी हुई थी। जैसे मेरा हाथ मोड़ दिया था, शर्ट के बटन तोड़ दिए, गला पकड़ के। ये घटना कहाँ पे हुई है? ये अपने दवाई वितरण केंद्र फार्मेसी। जी, कितने बजे की बात है? ये अपने 9:30 से 10:30 बजे तक की बात है। आपका नाम? मेरा नाम तिलक प्रजापति। किसी महिला ने दवाई लेने आई थी, उसको पर्ची पर लिखी हुई सारी दवाइयाँ दे दी गई थी। उसके अलावा अतिरिक्त किसी दवाई की मांग कर रही थी जो कि उस पर्ची में नहीं लिखी हुई थी उसको। वहाँ के स्टाफ ने कहा कि आप डॉक्टर से लिखवा लें तो मैं दवाई दे दूँगा, परंतु उन्होंने उस बात को ना मानते हुए डॉक्टर वहाँ पर जो किसी स्टाफ था, महिला स्टाफ को धक्का दिया, पुलिस स्टाफ के साथ मारपीट गाली गलौज की। ऐसी जानकारी मुझे मिली है, जिसका ज्ञापन स्टाफ वालों ने आज दे दिया। सर, ये आए दिन जो है यहाँ पे असुरक्षित महसूस करते हैं, इसके लिए वो क्या ठोस कदम उठा रहे हैं कि अस्पताल पर? इसके लिए हम एसपी महोदय से चर्चा करके यहाँ पर गार्ड की व्यवस्था, जो पुलिस गार्ड होते हैं उनकी व्यवस्था करवाने के लिए हम बोल रहे हैं। यावत मोहल्ले में 2 बच्चों के मामूली विवाद ने एक बड़ा रूप ले लिया और इस मामले में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ और आपस में मारपीट हुई, जिसको लेकर पुलिस प्रकरण दर्ज किया गया है और मामले की जांच की जा रही है। 2 छोटे बच्चों का विवाद इतना बड़ा कि माता पिता में खूनी संघर्ष हो गया। पूरे मामले में बिहारगंज मोहल्ले का कुंदन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद जिला अस्पताल में इलाज करवाया गया। पूरे मामले में घायल कुंदन ने अभय और अभिषेक पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि मेरे और उनके बच्चों के बीच विवाद हुआ था और विवाद मामूली था, लेकिन इन्होंने सुबह मुझे रास्ते में रोककर मेरे साथ मारपीट की, जिससे मुझे कई गंभीर चोटें आई है। गंभीर घायल को तत्काल जिला अस्पताल लाया गया है, जहां उसका इलाज किया गया। वहीं पीड़ित ने केंट थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। बात तो कुछ भी नहीं था सर। मैं सुबह दुकान छू के मैं पेमेंट लेने आ रहा था, ये 5 जने आए, पीछे से मेरे को लट से मारा, चप्पू से भी वार करा उन्होंने। 5 दोस्त थे, दोनों भाई थे, अभय और अभिषेक। इन्होंने पीछे से वार करके वो कितना मतलब अचानक आके मेरे साथ में बहुत खतरनाक वार करा। इस बात को लेकर वाद विवाद था? वाह भाई, विवाद तो कुछ बात के ऊपर था ही नहीं। रात को मेरे बच्चे का विवाद था। क्या रात को उनका होगा आपस में, 2 दोस्तों लोग के आपस में इनका विवाद हुआ, वो छोटा मोटा वीडियो के चक्कर में। तो घर पर आए थे, मैंने समझा, मैंने कोई बात नहीं, मैंने चल कल सुबह कर लेंगे। पूरा मामला क्या है, पूरे तरीके से बताइए। पूरा तरीका तो सही है कि कल रात को मेरे बच्चे का विवाद हुआ होगा इनसे, तो उन्होंने पूरी दुश्मनी मेरे से निकाली। मैं उठा, मेरा आकर क्यों वाली उठता कर रहा, क्यों माते बच्चे कर रहा। घर पर आया था, हमारा माते
लड़ाई करने वो रात को घर में भी घुस गए थे मारने के लिए। तो जैसे जैसे मैंने उनको दूर हटा दिया, फिर सुबह हुई, सुबह दुकान गया, दुकान पे से मैंने दुकान छू के आया और इन्होंने पीछे से मेरे बाहर और मारा। कौन लोग है, क्या नाम है? अभी इससे उसके 3 दोस्त हो रहे, उनका मैं नाम नहीं है। काका मामला है? ये बस स्टैंड प्राइवेट स्टैंड भाई टाइप के पास में। बच्चों का झगड़ा कहाँ हुआ? बच्चों का ये सब मोहल्ले में हो रहा है, कौन सा मोहल्ला है, कहाँ? बिहार के मोचर मोहल्ला। तो आपने इस बात को लेकर कुछ FIR वगैरह रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराई? अभी रिपोर्ट कराएंगे, अभी कराएंगे। विवाद क्या चोर नाम लगने है- पर क्या नाम है आपका? कुंदन जो काका पे चोट है? आपको सर में 4-5 जगह चोट आई। एक तो कंधे पे ही, एक 2 जगह सर पे ही है, टाँके आया सर पे, यहाँ से चोट आई है लगभग, और यहाँ कान के नीचे ही। क्या नाम है आपका? कुंदन। यह वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको कुछ और खबरें। उदयपुर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त ICU, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड ICU, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध, उचित उपचार उचित समय। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और शुरू करते हैं खबरें। भगवान विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर विश्वकर्मा जागरण ब्राह्मण समाज द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। खास आकर्षण भव्य शोभा यात्रा रही, जो कि जवान नगर से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः जवान नगर स्थित जागरण ब्राह्मण समाज की धर्मशाला पर संपन्न हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। बच्चों ने उल्लास के साथ हिस्सा लिया और बैंड बाजों की धुन पर नाचते गाते हुए समाजजनों ने भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भगवान विश्वकर्मा की जयंती के उपलक्ष्य में विश्वकर्मा जागीर ब्राह्मण समाज द्वारा अनेक सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भगवान विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर शहर के प्रमुख मार्गों में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन आज किया गया, जिसमें समाज की महिलाओं और बच्चों ने उत्साह से भाग लिया। शोभा यात्रा की शुरुआत जवाहर नगर स्थित भगवान विश्वकर्मा मंदिर से हुई। इस यात्रा में सुसज्जित रथ पर भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा को विराजित किया गया था और ढोल नगाड़ों बैंड बाजों की धुन पर समाजजन नाचते गाते यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा ने कमल चौक, फुहारा चौक, घंटाघर होते हुए पुनः जवाहर नगर स्थित भगवान विश्वकर्मा मंदिर पर पहुंची, जहां पर इसका समापन हुआ। इसके अलावा जागीर ब्राह्मण समाज द्वारा पिछले 2 दिनों से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिता, महिलाओं की मेहंदी प्रतियोगिता सहित सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल हैं। विश्वकर्मा जयंती महोत्सव बन रहा है। 48वां विश्वकर्मा जयंती हमारे जो यहाँ पे 127 जवाहर में मनाते हैं और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंदर कल खेलकूद, बच्चों की प्रतियोगिताएँ, महिलाओं की मेहंदी प्रतियोगिताएँ और अन्य खेलकूद का कार्यक्रम कल हो चुका है। आज शोभा यात्रा कार्यक्रम में सुबह हवन हुआ था और शोभा यात्रा अभी यहाँ से मंदिर से प्रारंभ होगी और करीब 4 बजे के आसपास वापस यहाँ पे पहुँचेगी मंदिर पे। और उसके पश्चात भगवान की प्रसादी है। भगवान की प्रसादी के साथ साथ ही जो भी अतिथिगण हैं, सम्मान्य अतिथिगण, उन सभी का सम्मान किया जाएगा, बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। किन मुख्य मार्गों पर निकलेगी यहाँ से कमल चौक, फुहारा चौक से वापस पुनः घंटाघर होके और इसी जगह विश्वकर्मा मंदिर पर संपन्न होगी। समाज के कितने लोग शामिल होंगे? समाज के करीब 1000 पुरुष और महिलाएं, सब बच्चे वगैरह मिला के 1000 के करीब संख्या है। कितना उत्साह समाज में? समाज में अपार उत्साह है। सभी लोगों के आप देख ही रहे हैं, भगवान विश्वकर्मा जी हमारे साथ जा रहे हैं और इनकी शोभा यात्रा आज ये नगर भ्रमण पर निकले हैं शोभा यात्रा के लिए और सभी को आशीर्वाद देंगे और सभी भगवान विश्वकर्मा की वजह से सभी को सुख शांति और समृद्धि मिले, यही मैं कामना करता हूँ। आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा? आकर्षण का केंद्र भगवान विश्वकर्मा जी की शोभा यात्रा है मेन तो।
बाकी सभी समाज के नर नारी और पुरुष सभी इसमें शामिल हैं। ठीक है, ढोल धमाकों के साथ इनकी शोभा यात्रा निकली। आपका नाम? सुरेश शर्मा, अध्यक्ष जांगीर ब्राह्मण समाज नीमच। भगवान विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर दिव्यांग ज्योति सेवा संस्थान द्वारा जिला अस्पताल परिसर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाजजनों ने रक्तदान किया। समाज संस्थान के अध्यक्ष राम प्रकाश बलदेवा ने बताया कि हर साल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल, नीमच के विधायक दिलीप सिंह परियार भी पहुंचे। उन्होंने रक्तदान शिविर की सराहना करते हुए शिविर के लाभ उठाने की अपील की और साथ ही कहा कि शिविर ऐसे आयोजन होने से रक्तदान एकत्रित होता है, जिससे मानवीय जीवन बचता है। आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर दिव्यांग ज्योति सेवा संस्थान द्वारा जिला अस्पताल परिसर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और रक्तदान किया। दिव्यांग ज्योति सेवा संस्था के जिला अध्यक्ष राम प्रकाश बलदेवा ने बताया कि हर साल भगवान विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल और विधायक दिलीप सिंह परिहार भी पहुंचे। विधायक परिहार ने दिव्यांग ज्योति सेवा संस्थान की इस पहल की सराहना की और कहा कि रक्तदान शिविर से कई लोगों को रक्त उपलब्ध होगा, जिससे कई जिंदगियां बचाई जा सकेगी। आज भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती है। सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा जी को नमन करता हूँ। दिव्यांग ज्योति सेवा संस्था द्वारा उनकी टीम द्वारा यहाँ रक्तदान किया जा रहा है। मैं बलदेवा जी, शर्मा जी, राम प्रकाश बलदेवा जी, शर्मा जी और इनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। पीड़ित मानवता की सेवा करना एक पुनीत और पवित्र कार्य है और इस अवसर पर रक्तदान होना और भी अभिनंदनीय कार्य कर रहे हैं। जब दिव्यांग बंधु इस पुनीत और पवित्र कार्य में लगते हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई में मानवता जीवित है। और मानव में हम देखते हैं रक्त की जब आदमी को जब आवश्यकता पड़ती तब वो इधर उधर भटकता नजर आता है। तो रेड क्रॉस के माध्यम से हमेशा सुलभ रक्त यहाँ प्राप्त हुआ है। और हम देखते हैं कि कई एक्सीडेंट हो जाता है, उस समय भी रक्त की बहुत आवश्यकता पड़ती है, मगर मूल रूप से तो वो परिवार के लोग जब उनके परिवार के व्यक्ति की जान बचती है तब वो उस परिवार को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने रक्तदान दिया है। तो रक्त की एक एक बूंद का महत्व है और आज रक्तदान भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती पर दिव्यांग बंधुओं के संगठन ने किया है। इसके लिए मैंने दिल से धन्यवाद देता हूं और इस प्रकार के रचनात्मक काम हमें मानव कल्याण के लिए करते रहना चाहिए। पुनः आज भगवान विश्वकर्मा जयंती की बहुत बधाई। जो रक्तदान कर रहे हैं उन भाइयों को भी बहुत बधाई कि वो पीड़ित व्यक्ति की जान बचाने के लिए रक्त दे रहे। रक्त की एक एक बूंद व्यक्ति के लिए काम में आती है और इसका महत्व यदि हम समझते हैं तो रक्तदान सबसे बड़ा दान है और इस रक्तदान से ही मानव का जीवन बचता है। पुनः आप सबको बधाई, विश्वकर्मा जयंती की बधाई। आयोजन किया गया आज रक्तदान शिविर जांगीर ब्राह्मण समाज का आराध्य देव भगवान विश्वकर्मा के जन्मोत्सव के अवसर पर जरूरतमंद रक्त मरीजों की सहायता के लिए सकल विश्वकर्मा जांगीर ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। ये शाम को 5 बजे शिविर चलेगा और हमारा लक्ष्य 31 का है, लेकिन मुझे उम्मीद है 31 में ज़्यादा रक्तदान यहाँ होंगे और जरूरतमंद रक्त मरीजों को रक्त मिलेगा। आपका नाम? राम प्रकाश बलदेवा, संयोजक अक्षय ब्लड हेल्पलाइन।